नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का पाठ पापा खो गए इसका मैं MCQ प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले क्लास 7 का बहुत सारा चैप्टर मैं आसान रूप में पढ़ाई हूँ और हिंदी व्याकरण जो कि बहुत ही आसान रूप में समझाई हूँ, जो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो और बाल महाभारत क्लास 7 का वह भी मैं बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसमें क्वेश्चन आंसर भी बना हुआ है। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पापा खो गए इसका MCQ प्रश्न उत्तर, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है या बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कहा जाता है। इंग्लिश में उसको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्नोत्तर कहा जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा। सही उत्तर आपको लिखना होगा या चिन्ह लगाने के लिए जैसा भी कहेगा एग्जाम में, जिस तरह से आपको निर्देश दिए जाएंगे उस तरह से आप कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, कौन किससे कह रहा है? क पेड़ कौवे को, ख पेड़ खंभे को, ग पेड़ अपने आप से, घ पेड़ चोर को। तो कौन किससे कह रहा है? इसका सही उत्तर ख होगा, पेड़ खंभे को। दूसरा प्रश्न है, पेड़ अपने जन्म के बारे में क्या कहता है? क इस स्थान पर सबसे पहले उसका जन्म हुआ, ख खंभे के बाद उसका जन्म हुआ, ग 1 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ, घ 5 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ। तो पेड़ अपने जन्म के बारे में क्या कहता है? इसका सही उत्तर क है, इस स्थान पर सबसे पहले उसका जन्म हुआ। तीसरा प्रश्न है, जब पेड़ का जन्म हुआ तो उस स्थान पर विशेष रूप से क्या था? क पोस्टर, ख सड़क, ग समुद्र, घ इनमें से कुछ नहीं। तो जब पेड़ का जन्म हुआ तो उस स्थान पर विशेष रूप से क्या था? इसका सही उत्तर है ग समुद्र। चौथा प्रश्न है, खंभे के स्वभाव के बारे में पेड़ क्या सोचता था? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला क का है, बहुत हंसमुख है, ख बहुत अकर वाला है, ग मिलनसार है, घ अभिमानी है। तो खंभे के स्वभाव के बारे में पेड़ क्या सोचता था? इसका सही उत्तर है ख, बहुत अकर वाला है। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, खंभे के स्वभाव के बारे में पेड़ क्या सोचता था कि वह बहुत अकर वाला है। ख उत्तर सही है। 5वां प्रश्न, पेड़ का स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर, इसमें 4 ऑप्शन है, क चंचल, ख अभिमानी, ग मिलनसार, घ इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ का स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर ग है, मिलनसार। आगे देखिए, इसमें कुछ आपको ये भी दिया गया है। तीसरा है, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तो ये जो है उसमें पैराग्राफ दिया गया है। और फिर देखिए इसमें से कितना सारा प्रश्न आपको बनेंगे MCQ। तो आप यहाँ से इसको करेंगे। पहला है, कौन किससे कह रहा है? या आप पूरा भी पढ़ सकते हैं इसमें, जैसा कि देखिए, हाँ, ख का है, पहले पेड़ के कोशिश करने पर भी खंभा उससे बात नहीं करता था। तो ये आप पूरा अगर समझ जाएंगे तो ऑप्शन आप तुरंत आंसर उसका निकाल सकते हैं। तो क तो मैं बता दी कि जब खंभा तेज आंधी पानी के तूफान में गिरने लगता है तो पेड़ उसे सहारा देकर अपने ऊपर झेल लेता है, ऐसा करने से वह जख्मी भी हो जाता है। फिर ख है, पहले पेड़ के कोशिश करने पर भी खंभा उससे बात नहीं करता था, लेकिन जब एक दिन बहुत आंधी व बरसात आई तो खंभे गिरने लगा, लेकिन पेड़ ने सहारा देकर उसे बचा लिया तो खंभा का गरूर मतलब घमंड झड़ गया। इस घटना के बाद भी खंभे ने पेड़ की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ग शुरू में खंभे को अपने पर बहुत घमंड था। पेड़ चाहता था कि वह उसका साथी बन जाए, लेकिन खंभे उससे बात तक नहीं करता था। लेकिन एक दिन तेज आंधी व वर्षा में खंभा गिरने लगा तो पेड़ ने स्वयं घायल होकर खंभे को सहारा दिया। उस दिन से दोनों में गहरी मित्रता हो गई। तो पापा खो गए ये पाठ का कुछ पैराग्राफ है, जिसके तहत देखिए कितना MCQ प्रश्न उत्तर बनेगा।
चौथा है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती, अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं, मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, तो ऐसा किया जाए इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो, इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। तो बच्चे को जो किडनैपर था, किडनैप करके जो ले गया था, यह सब बात बोल रहा है। तो आप उसका पैराग्राफ के तहत देखिए कि कितना एमसीक्यू प्रश्न उत्तर बनेंगे। तो इसमें है कौन किससे कह रहा है, क पेड़ बच्चे उठाने वाले से, ख कौआ बच्चे उठाने वाले से, ग बच्चे उठाने वाला अपने आप से, घ इनमें से कोई नहीं। तो कौन किससे कह रहा है, तो इसका उत्तर है ग बच्चे उठाने वाला अपने आप से। दूसरा है बच्चे उठाने वाला अपने बारे में क्या कहता है, क बच्चे उठाने के सिवा वह और कोई कार्य नहीं कर सकता, ख वह कोई कार्य नहीं कर सकता, ग वह दिन रात मेहनत करता है, घ बच्चे उठाना उसका पेशा है। तो बच्चे उठाने वाला अपने बारे में क्या कहता है, इसका सही उत्तर है बच्चे उठाने के सिवा वह और कोई कार्य नहीं कर सकता। तीसरा प्रश्न है उसने लड़की को कहाँ से उठाया था, क पार्क से, ख सोई हुई लड़की को उसके घर से उठाया, घ खेलते हुए बच्चों के बीच में से उठाया, घ विद्यालय से उठाया। तो उसने लड़की को कहाँ से उठाया था, जो बच्चे को किडनैप किया था, अपहरण किया था, तो इसका उत्तर है ख सोई हुई लड़की को उसके घर से उठाया था। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं उसने लड़की को कहाँ से उठाया, तो आप यह कह सकते हैं कि सोई हुई लड़की को उसके घर से उठाया। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। चौथा प्रश्न है वह लड़की को छोड़कर कहाँ चला गया, क वह लड़की को छोड़कर खाना खाने चला गया, ख घूमने चला गया, ग वह बच्चा उठाने चला गया, घ सोने चला गया। तो वह लड़की छोड़कर कहाँ चला गया, इसका उत्तर सही है क वह लड़की को छोड़कर खाना खाने चला गया। अभी मैं पैराग्राफ में आपको पढ़ाई थी, उसको भूख लग गई थी तो वह खाना खाने चला गया था लड़की को सुला करके। तो वह लड़की को छोड़कर कहाँ चला गया, उसका क्या उत्तर होगा, वह लड़की को छोड़कर खाना खाने चला गया। पांचवा प्रश्न देखिए वहां से जाने से पहले उसने यह क्यों सोचा कि लड़की नहीं उठेगी, क उसने उसे गहरी नींद सुलाया था, ख लड़की बेहोश थी, ग लड़की को उसने बेहोशी की दवा पिलाई थी, घ इनमें से कोई नहीं। तो अभी पैराग्राफ में आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि उसमें वो जो किडनैप किया था वो क्या किया था, लड़की को बेहोशी की दवा पिलाई थी, इसलिए वह नींद में सोई थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, ग होगा। वहां से जाने से पहले उसने यह क्यों सोचा कि लड़की नहीं उठेगी, क्योंकि वह इसलिए सोचा क्योंकि लड़की को उसने बेहोशी की दवा पिलाई थी। इसका उत्तर ग होगा, पांचवा का उत्तर ग होगा। तो नीचे देखिए सब क ख ग घ दिया हुआ है, तो इसको ही मैं टिक कर दी हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो याद करने में। पांचवा देखिए पैराग्राफ अगर मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि पैराग्राफ अगर समझेंगे तो आपको क्या होगा, ऑप्शन जो भी आएगा एमसीक्यू के तहत तो आप आसानी से उसको याद भी कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है लोग पैराग्राफ नहीं बताते हैं, वीडियो लंबा भी हो जाता है, लेकिन मैं पैराग्राफ इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। पांचवा प्रश्न है पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता, पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। तो इसमें देखिए संवाद है, कौन कौन कर रहा है, यह संवाद किसने किससे कह रहा है, ख लड़की को उसके घर पहुंचाने हेतु पेड़, खंभा व कौआ क्या योजना बनाते हैं, और ग पुलिस कैसे खोए बच्चे को उसके घर पहुंचाती है। तो इसका सारा उत्तर नीचे दिया गया है। जैसे यह संवाद कौन किससे कह रहा है, उसका उत्तर है क यह संवाद कौआ खंभे से कह रहा है। तो इसके तहत भी आपको प्रश्न बनेंगे, फिर मैं थोड़ा समझा देती हूँ। ख का है लड़की को उसके घर पहुँचाने हेतु खंभे, पेड़ और कौआ क्या योजना बनाते हैं। उत्तर ख का पेड़, खंभा और कौआ किसी भी तरह से लड़की को उसके घर पहुँचाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि केवल पुलिस ही उसे उसके घर पहुँचा सकती है, क्योंकि लड़की को अपने घर का पता भी मालूम नहीं होता,
इसलिए ही वे इस तरह खड़े होने की योजना बनाते हैं कि पुलिस को लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना हो गई है। ग का पुलिस किसी भी प्रकार से गुमशुदा के घर का पता मालूम करके उन्हें उसके घर पहुंचाती है। कई बार पुलिस द्वारा खोने वाले बच्चे की तस्वीर समाचार पत्रों, दूरदर्शनों या बड़े बड़े इश्तहारों द्वारा भी सभी को दिखाई जाती है। 6 नंबर है, खंभा अपनी जगह टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। तो अब देखिए, इतना तो पैराग्राफ आप पढ़ लिए हैं। अब इसमें उत्तर क्या होगा? खंभा क्यों झुक गया है? तो इसका उत्तर है क, लोगों व पुलिसों को आकर्षित करने हेतु। दूसरा प्रश्न है, पेड़ लकड़ी पर झुककर छाया क्यों कर रहा है? इसका उत्तर है नीचे लड़की सो रही है, यानी सब लोग बचाने का कोशिश कर रहा है लड़की को। तीसरा, कौवा काँव काँव क्यों कर रहा है? इसका उत्तर ग है, लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु। चौथा प्रश्न है, सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था? इसका उत्तर है क, पापा खो गए। पांचवा प्रश्न, खंभा टेढ़ा होकर, पेड़ झुककर और कौवा काँव काँव करके क्या दर्शाना चाहता है? तो इसमें होगा, यहाँ दुर्घटना घट रही है। ख, यह लोगों को बुलाने का उपाय था। ग, लड़की को उसके घर पहुंचाना चाह रहे थे। तो दिए गए सभी ऑप्शन इसमें सही है। तो 5वां का उत्तर क्या होगा? घ होगा। तो बच्चों, आपको सारा प्रश्न उत्तर इसमें याद हो गया होगा। बच्चों, आशा है कि आप सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।